नमाज को आप रोकते हैं, उस पर आप ध्रुवीकरण करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो फिर आपको कांवड़ यात्रा को लेकर भी सोचना होगा, क्योंकि वहाँ भी 10 से 15 दिनों तक जो कांवड़िया होते हैं, जो कांवड़ लेकर जाते हैं अपने देवताओं के पास, इष्ट के पास, तो वो भी रोड से ही होकर जाते हैं। तो उनके लिए पूरा जो हाईवे होता है उसका एक लेन ब्लॉक कर दिया जाता है। एक लेन से ही गाड़ी का आवागमन होता है, एक लेन पूरा कांवड़ियों के लिए होता है, उनके लिए पूरा पंडाल बना होता है रोड पे। तो उससे भी तो पब्लिक को असुविधा है। यही चंद्रशेखर आज़ाद जी बोले हैं उस बयान में। अगर सार्वजनिक पैलेस पे 20 मिनट का नमाज हो रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए, तो इस पर 15 दिन तक असुविधा फैलाने के लिए रोक क्यों नहीं लगना चाहिए? इस पर भी रोक लगना चाहिए। अगर रोक नहीं लगना है तो उस पर भी नहीं लगे, इस पर भी नहीं लगे, क्योंकि सार्वजनिक पैलेस पे इस तरीके से करना अगर उनको गलत लग रहा है तो ये गलत क्यों नहीं लग रहा है? कैसे? जब आप हिंदुओं के लिए पूरा लेन एक जाम कर दीजिएगा, होटल बंद कर दीजिएगा, होटल डिस्टर्ब होगा, उसके बाद अस्पताल डिस्टर्ब होगा, हॉस्पिटल, तो वो 20 मिनट, 1 महीना और 20 मिनट में फ़र्क होता है। आप देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। 20 मिनट वो बैठकर साल में एक बार कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हम पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है? और ये देश सिर्फ हिंदुओं का है? ये देश हिंदुओं के बपौती है कि वो मतलब जो कहेंगे वही होगा? भीम आर्मी सौ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब सावन का महीना आता है तो उस सावन के महीना में जो कांवरिया होते हैं उन कांवरियों के लिए पूरे रोड बंद रहता है, लेकिन नमाज 20 मिनट के लिए होता है, तो सबको दिक्कत क्यों होता है? और इस बयान को लेकर पूरे देश में घमासान मचा हुआ है। लेकिन तमाम बहुजन मीडिया जानने का प्रयास करेंगे कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बयान दिया है, इन पे इनकी थॉट क्या है, सोच क्या है, क्या राय देंगे, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। जयप्रकाश जी हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो बयान दिया है कि जब सावन का महीना आता है तो पूरे रोड ब्लॉक रहता है, लेकिन जब नमाज 20 मिनट का होता है तो सबको दिक्कत क्यों होता है? और ये बयान जो उन्होंने दिया है इसका मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने सही बोला है। अच्छा, कैसे? कि जब आप किसी एक धर्म के उपासना पर रोक लगाने की कोशिश करते हैं तो आपको सभी धर्मों के बारे में सोचना होगा जी। देखना होगा कि कौन धर्म के लोग सार्वजनिक पैलेस पे क्या कर रहे हैं। नमाज को लेकर जितना सख्त वर्तमान सरकार है या जो भी संस्थाएं हैं जिस तरीके से बात करती है कि उस पर रोक लगनी चाहिए, जो नमाज होता है रोड पे नहीं होना चाहिए, और मैं भी इसका समर्थन करता हूँ कि किसी भी सार्वजनिक पैलेस पे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान नहीं होना चाहिए जिससे कि पब्लिक को दिक्कत हो, चाहे कोई धर्म हो। कोई धर्म हो। तो उसी के संबंध में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बात बोला है कि जब नमाज को आप रोकते हैं, उस पर आप ध्रुवीकरण करते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो फिर आपको कांवड़ यात्रा को लेकर भी सोचना होगा, क्योंकि वहाँ भी 10 से 15 दिनों तक जो कांवड़िया होते हैं, जो कांवड़ लेकर जाते हैं अपने देवताओं के पास, इष्ट के पास, तो वो भी रोड से ही होकर जाते हैं। तो उनके लिए पूरा जो हाईवे होता है उसका एक लेन ब्लॉक कर दिया जाता है। एक लेन से ही गाड़ी का आवागमन होता है, एक लेन पूरा कांवड़ियों के लिए होता है, उनके लिए पूरा पंडाल बना होता है रोड पे। तो उससे भी तो पब्लिक को असुविधा है। यही चंद्रशेखर आज़ाद जी बोले हैं उस बयान में। तो उनका मानना है कि अगर रोक लगा रहे हैं तो सभी को लगाइए, नहीं लगा रहे हैं तो सभी को अधिकार है। संविधान अधिकार देता है धार्मिक उपासना की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक में उल्लेखित है, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के हर नागरिक को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है, चाहे वो किसी धर्म को माने ना माने, नास्तिक बन जाए या किसी धर्म को अपना ले, किसी धर्म को छोड़ दे, इसकी आज़ादी है। अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, अपने धर्म की रक्षा करने की आज़ादी है। तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि महादेव के मानने वाले बहुत लोग हैं, उनकी आस्था को ये ठेस पहुंचा रहे हैं। तो बाकी धर्म के लोग भी तो अपने अपने आस्था रखते हैं। कोई बुद्ध में रखता है, कोई अल्लाह में रखता है, कोई यीशु में रखता है, कोई गुरु नानक जी में रखता है। तो उससे उनको क्यों दिक्कत है? अगर सार्वजनिक पैलेस पे 20 मिनट का नमाज हो रहा है तो उस पर रोक लगनी चाहिए, तो इस पर 15 दिन तक असुविधा फैलाने के लिए रोक क्यों नहीं लगना चाहिए? इस पर भी रोक लगना चाहिए। अगर रोक नहीं लगना है तो उस पर भी नहीं लगे, इस पर भी नहीं लगे, क्योंकि सार्वजनिक पैलेस पे
इस तरीके से करना अगर उनको गलत लग रहा है तो ये गलत क्यों नहीं लग रहा है? तो बीजेपी के नेता का कहने का मतलब है कि ये देश है, भारत देश है, तो ये इस देश में हिंदुओं की संख्या सबसे बेसी है, तो ये जो चाहे वो कर सकते हैं। संख्या होगा इसके अनुसार। अगर आपकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आप क्राइम करने लगेंगे, आप कुछ भी करने लगेंगे, आपके लिए भी लॉ है। भारत का संविधान के आर्टिकल 14 कहता है कि सभी नागरिक कानून के सामने बराबर है। सबको जो है कि कानून इक्वल प्रोटेक्शन देता है, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे अल्पसंख्यक हो। या ये नहीं चलेगा कि कोई बहुसंख्यक है तो किसी पे अत्याचार करेगा, शोषण करेगा, उसकी विचार किसी पे थोप दिया जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा हूँ और चंद्रशेखर जी मना नहीं कर रहे हैं कि आप अपनी धार्मिक उपासना नहीं कीजिए, आप कीजिए, आप मंदिर में कीजिए, मस्जिद में कीजिए, गुरुद्वारे में कीजिए, अपने घर में कीजिए, खूब कीजिए। बट पब्लिक पैलेस के लिए आपको दिक्कत हो रहा है नमाज से, तो इससे भी दिक्कत होनी चाहिए। किसी भी धर्म के, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, अगर ये भी पब्लिक पैलेस पे कुछ करते हैं, भीड़ लगाते हैं, असुविधा पैदा करते हैं, तो दिक्कत होनी चाहिए, सब पे रोक लगनी चाहिए। और नहीं लगना है तो फिर एक को क्यों बोल रहे हो आप? सभी को बोलिए। पब्लिक पैलेस पे ये करना सभी के लिए गलत है। मैं समर्थन करता हूँ कि रोड पे नहीं होना चाहिए, नमाज रोड पे नहीं होना चाहिए, जिससे आप बैठ जाओगे तो फिर दिक्कत होगा ना। तो उसी तरीके से रोड पे ये भी जाम नहीं होनी चाहिए, के लिए नहीं हो पूरा एक लेन बंद नहीं कर देनी चाहिए। पटना से मुजफ्फरपुर जाने वाले जो हाईवे है, हम देखते हैं हर साल कि जब आप आते हैं तो एक जो लेन है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, एकदम बंद रहता है। जब कांवड़ यात्रा शुरू होते हैं, सावन शुरू होता है तो दिक्कत हो रहा है ना कि दोनों गाड़ी जो है एक ही लेन से जाएगा आएगा। क्यों लेन क्यों बनाया गया? 2 लेन क्यों बनाया गया? 4 लेन क्यों बनाया गया? जाम वगैरह नहीं लगेगा, एक जाने वाला होगा एक आने वाला होगा। आप तो उस समय पूरी तरीके से बाधित कर देते हैं, पंडाल बना देते हैं, पूरा पानी गिराते हैं, कचरा लगाते हैं, तब नहीं दिक्कत होता है। तो मतलब आप कीजिए तो सही है। आपका दही मतलब मीठा है, बाकी का दही खट्टा हो गया, तो ये नहीं चलेगा। संविधान लागू है देश में और संविधान सबको आज़ादी देता है। तो धर्मनिरपेक्षता का अगर पालन करना है तो पूरी तरीके से सभी नागरिकों पर ये फॉलो होना चाहिए, सभी धर्मों के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब किसी भी पब्लिक पैलेस पर असुविधा नहीं फैलाना चाहिए, तो कोई भी नहीं फैलाए। हाँ, तो सब पे बोलना चाहिए। इसका मतलब कि जो चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया है एकदम सही बयान दिया, एकदम सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुस्लिमों को खुश करने के लिए, वोट लेने के लिए ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो नरेंद्र मोदी भी तो हिंदुओं के लिए बोलते हैं, सिखों के लिए बोलते हैं, दलितों के लिए बोलते हैं, आदिवासियों के लिए बोलते हैं, तो वो खुश नहीं करते हैं। खुश करना अपराध है क्या? हम कोई बात आपको बोले और आपको खुशी महसूस होगी इस बात से, तो ये अपराध हो गया क्या? अपराध तो नहीं हुआ। वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, राजनेता है, तो वो किसी के हित की बात करेंगे तभी तो वोट देगा वो। और ये सही, ये सवाल सही है। वो तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात किया मुसलमानों से, उनके शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चा किया वहाँ पे। तो उसी दौरान उन्होंने ये बोला, उस क्लिप को काट कर चलाया जा रहा है और कोई आपत्ति नहीं इस क्लिप में, सही बोल रहे हैं उसमें। सभी को ये सवाल उठाना चाहिए, सभी का देश है, सभी को बराबर अधिकार है। मान लीजिए आगे चलकर वो बहुत सारे अल्पसंख्यक है इस देश में, अल्पसंख्यक आयोग बने हुए हैं ना, संविधान जो है बनाया हुआ है प्रोटेक्शन के लिए, उसके संस्कृति के रक्षा करने के लिए। आजाद जी ने जो बयान दिया है आप उसको कैसे देखते हैं? ये बयान 100% सही है। ये जो बयान दिए हैं वो 100% सही है। कोई कहीं से भी आप देखेंगे इसमें कोई गलती नहीं है। कैसे? जब आप हिंदुओं के लिए पूरा लेन एक जाम कर दीजिएगा, होटल बंद कर दीजिएगा, होटल डिस्टर्ब होगा, उसके बाद अस्पताल डिस्टर्ब होगा, हॉस्पिटल, तो वो 20 मिनट, 1 महीना और 20 मिनट में फ़र्क होता है। आप देखेंगे तो बहुत बड़ा फ़र्क होता है। 20 मिनट वो बैठकर साल में एक बार कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? हम पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है, किसको दिक्कत है? और ये देश सिर्फ हिंदुओं का है? ये देश हिंदुओं के बपौती है कि वो मतलब जो कहेंगे वही होगा? इस देश में संविधान है और संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स दिया है, जो आज़ादी देता है, वो सबकी आज़ादी देता है, न कि सिर्फ हिंदुओं के लिए आज़ादी देता है। जो धार्मिक जो स्वतंत्रता देता है 25 से 28 तो साफ साफ कहता है कि अगर आप जो है वो निरपेक्ष हैं, अगर आप किसी को मानने की आज़ादी देते हैं तो सबको दीजिए, नहीं तो किसी को मत दीजिए। किसको आज़ादी, किसको मतलब अथी है? चंद्रशेखर आजाद जी के बयान से किसको दिक्कत है? हिंदुओं को दिक्कत है, हिंदुओं को तो दिक्कत नहीं है। तो बीजेपी के नेता तो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महादेव के मानने वाले बहुत लोग हैं, एक तरफ आपको खुश कर रहे हैं और एक तरफ आपको विरोध कर रहे हैं। अरे होंगे वो तुम्हारे, होंगे राजकुमार, वो होंगे तुम्हारे देवी देवता, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। वो क्या कर रहे हैं? अगर आपका देवी देवता है तो उनको भी तो देवी देवता है, वो भी तो अल्लाह में विश्वास रखते हैं, वो भी नमाज किसके लिए पढ़ते हैं?
अपने अपने अल्लाह को मानने के लिए, खुश करने के लिए। तो आप पढ़िए तो ठीक है, आपका कुत्ता कुत्ता और हमारा कुत्ता टॉमी, ये कहाँ से चलेगा? अच्छा, आपका कुत्ता कुत्ता है और हमारा कुत्ता कहेगा कि ये टॉमी हो गया, नहीं, ये कहाँ की बात है? नहीं होगा तो समान और नहीं तो नहीं। वन होगा तो सब पर रिस्ट्रिक्शन लगेगा और नहीं तो किसी पर रिस्ट्रिक्शन नहीं। अच्छा, और भी तमाम नेता लोग कह रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं, मतलब वोट लेने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए सारा ऐसे बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, हम पूछ रहे हैं। क्या करता है भी बता दीजिए। तो वो हिंदुओं को खुश करने के लिए वोट बैंक नहीं बना रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद जी बना रहे, तो क्या दिक्कत है? क्या तकलीफ है? हम पूछ रहे हैं क्या तकलीफ है? जयप्रकाश जी क्या तकलीफ है? कोई दिक्कत नहीं। नरेंद्र मोदी वोट बैंक बनाते हैं, हिंदुओं एक हो जाओ, हर हर महादेव, फलना चिलना जो एक्सप्रेशन दिखाते हैं, और चंद्रशेखर आजाद जी अगर वोट बैंक साध रहे हैं, मुसलमानों को अपनी ओर खींच रहे हैं, प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, मुसलमानों की समस्या पर बात कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री ने का बयान है कि कपड़े वालों को जो व्यक्ति है कपड़े से पहचानते हैं, ये हमारा बयान है प्रधानमंत्री का, जो कि प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी न जाति, न किसी धर्म, न किसी मजहब का होता है, वो प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है। और वो कहता है कि हम कपड़े से पहचान लेते हैं। तो फिर आजाद जी का विरोध क्यों हो रहा है? तो फिर आजाद जी का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए हो रहा है ना कि वो दलित, चूंकि दलित तो वोट बैंक है इनके पास, दलित इनको मानता है, जो नास्तिक है इनको मानता है, बुद्धिस्ट मानता है, जो संविधान में विश्वास रखता है वो मानता है। अब सोच रहा है कि दलित के साथ साथ मुसलमान आ जाएगा तो सबका बैंड बजा देंगे। अच्छा, इसलिए सबको फट रही है। अच्छा, फट रही है, इसलिए फट रही है। चलिए देखिए।